आज लाखों लोग लिवर की थकान, सूजन, पीलापन और कमजोरी से जूझ रहे हैं और उन्हें यह तक नहीं पता चलता कि उनका लिवर चुपचाप जवाब दे रहा है। क्या आपको भी बार बार थकान होती है, पेट भारी रहता है, भूख नहीं लगती या आंखों की चमक फीकी पड़ गई है? तो ये सिर्फ थकावट नहीं, ये लिवर की मदद की पुकार है। दवाइयां अक्सर सिर्फ लक्षणों को दबाती हैं, जड़ पर नहीं जाती। लेकिन सदियों पहले आयुर्वेद ने इसका हल खोज लिया था। ऐसा हल जो केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा तक को स्वस्थ कर सकता है। और आज उसी ज्ञान को हम एक सच्ची अद्भुत कहानी के जरिए सामने ला रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बादलों से बातें करता एक प्राचीन गांव था, नयनकुटी, जहां आर्षि कश्यप का एक तेजस्वी शिष्य निवास करता था। उसका नाम था अर्णव। युवा, तेजस्वी और अत्यंत बुद्धिमान, किंतु वह एक भयंकर व्याधि से पीड़ित था। उसके यकृत लिवर में विष फैल चुका था। औषधियां काम नहीं कर रही थीं। नगर के वैद्य भी हार मान चुके थे। अर्णव दिन ब दिन पीला, निर्बल और थका हुआ हो रहा था। उसकी माता, जो एक तपस्विनी थी, रोज पास के जंगल में जाकर देवी से प्रार्थना करती, हे प्रकृति की माता, मेरे पुत्र को बचा लो। एक दिन गहन ध्यान के क्षणों में उन्हें स्वप्न आया। एक हरी भरी वनस्पति जिसकी नर्म कोमल पत्तियां जमीन से जुड़ी थीं और जिसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ते ही एक स्वर्ण सी आभा फैलती थी। उसी क्षण एक दिव्य स्वर गूंजा, भूम्यामलकी, नीलकंठ की वंशज, विषहर औषधि, यही इसका नाम है। अगली सुबह वे उस वन में गईं, जहां सामान्य लोग जाने से डरते थे। अंततः उन्हें वह चमत्कारी वनस्पति दिखी, भूम्यामलकी, जिसे आज आधुनिक विज्ञान फिलंथस निरूरी कहता है। यह जमीन से सटी हुई थी, जैसे धरती को आलिंगन दे रही हो, नम्र, शांत, फिर भी अत्यंत शक्तिशाली। वे उस दुर्लभ पौधे को अत्यंत सावधानी से घर ले आईं, जैसे कोई मां अपने बच्चे को गोद में उठाकर लाती है। उन्होंने उसकी कोमल पत्तियों को पीसकर उसका ताजा रस निकाला, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने पुराने शास्त्रों में पढ़ा था। उस हरे रस में न तो कोई गंध थी न कोई स्वाद, लेकिन उसमें जीवन की एक छिपी हुई ऊर्जा थी। उन्होंने वह औषधि अर्णव को पिलाई। पहले दिन उसके शरीर की थकान थोड़ी कम हुई, आंखों की पीलापन थोड़ा फीका पड़ा। दूसरे दिन उसकी त्वचा, जो पहले पीली और सूखी लगती थी, उसमें कुछ नमी और रंग लौट आया। तीसरे दिन, जो सबसे आश्चर्यजनक था, वह अपने बिस्तर से उठकर बिना किसी सहारे के खड़ा हो गया। आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। सातवें दिन तक वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया, न केवल शरीर से बल्कि मन से भी। उसका चेहरा प्रसन्न और ऊर्जावान था, जैसे वर्षों पुराना कोई भार उसके भीतर से उतर चुका हो। आर्षियों ने इसे देखा और कहा, यह औषधि केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करती है। यह लिवर के हर रोग, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, फैटी लिवर, विषाक्तता, सभी को हर सकती है। भूम्यामलकी के अद्भुत गुण, यह लिवर की कोशिकाओं की मरम्मत करती है, शरीर में संचित विष को बाहर निकालती है, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों में भी लाभकारी है। किंतु यह वनस्पति हर गांव, हर नगर में नहीं मिलती। यह केवल शुद्ध, प्रदूषण मुक्त, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे हिमालय की गोद में, पश्चिमी घाट के घने जंगलों में या फिर आयुर्वेदिक आश्रमों की बगीचियों में। बाजार में इसकी शुद्धता से युक्त औषधि मिलना कठिन होता गया। अर्णव स्वस्थ हो गया, किंतु उसने अनुभव किया कि हर व्यक्ति के लिए भूम्यामलकी सुलभ नहीं है। इसलिए वह एक साधक बन गया। उसने संकल्प लिया कि वह एक ऐसी औषधि खोजेगा जो हर नगर, हर गली में, हर जन के लिए उपलब्ध हो। और भूम्यामलकी जितनी ही प्रभावशाली हो। वह अनेक ऋषियों से मिला, पुरानी आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अंततः उसे मिला त्रिफला। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, त्रिफला, जो 3 अमृतों का संगम है। पहला आंवला, अमला, यकृत की सूजन को कम करता है, रक्त को शुद्ध करता। दूसरा हरड़, हरितकी, पाचन क्रिया को तेज करता है, विष निकालता है। तीसरा बहेड़ा, बिबिताकी, शरीर में संचित अतिरिक्त चर्बी को कम करता है, विशेषकर लिवर के आसपास। त्रिफला न केवल लिवर की रक्षा करता है बल्कि उसे पुनर्जीवित करता है, जैसे सूखी भूमि पर वर्षा। यह शरीर की पाचन क्रिया को संतुलित करता है, मलावरोध को समाप्त करता है और सबसे महत्वपूर्ण,
ये भारत के लगभग हर हिस्से में उपलब्ध है। अर्णव ने त्रिफला का प्रयोग स्वयं पर किया। अब वह केवल स्वस्थ नहीं था, वह ज्योतिर्मय था। उसने अपने गांव में त्रिफला को नियमित रूप से बांटना शुरू किया। जहां लोग एक समय जॉन्डिस, फैटी लिवर और पाचन संबंधी रोगों से ग्रस्त थे, वहीं अब गांव के लोग दीर्घायु और तेजस्वी हो गए थे। अर्णव लोगों से कहता, भूम्यामल की एक दिव्य औषधि है, परंतु त्रिफला वह लोकहितैषी औषधि है जो प्रत्येक व्यक्ति के रसोई घर तक पहुंच सकती है। अब आज के समय में कहां मिलती हैं ये औषधियां? भूम्यामल की आयुर्वेदिक फार्मेसियों, पतंजलि, वैद्यनाथ, डाबर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में पाई जा सकती है। पर ध्यान रहे, केवल वही लें जो प्रमाणित और शुद्ध हो। नकली से हानि भी हो सकती है तथा कच्ची अवस्था में केवल वनों, आश्रमों में पाई जाती है। और दूसरा, त्रिफला देश भर के लगभग हर मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन साइट्स, Amazon, 1mg, Eatcetera या आयुर्वेदिक दुकानों में उपलब्ध। यह चूर्ण, टैबलेट और त्रिफला घृत के रूप में मिलता है। अब जीवन सूत्र की बात। इस कथा में एक संदेश छिपा है। यदि आप किसी दुर्लभ औषधि तक नहीं पहुंच सकते तो मायूस ना हो। त्रिफला, जो आपको आपके मोहल्ले के कोने वाली दुकान में मिल सकता है, वह भी भूम्यामलकी की ही तरह लिवर का रक्षक और मित्र है। जहां एक ओर भूम्यामलकी एक अर्शी की खोज थी, वहीं त्रिफला एक लोक गाथा है जिसे हर आयु, हर वर्ग, हर मनुष्य बिना किसी डर के ले सकता है। अर्णव की तरह ही हम सब आयुर्वेद की इस विरासत को समझें, अपनाएं और दूसरों से भी अवश्य साझा करें। तो याद रखें, अगली बार जब जीवन की गति धीमी लगे, शरीर थका थका सा महसूस हो, आंखों की चमक मध्यम हो जाए, पेट हमेशा भारी लगे या भूख किसी कोने में छिप जाए, तब घबराइए मत। उस क्षण याद रखिए, आपके आसपास ही दो अमूल्य रक्षक हैं। एक भूम्यामलकी, जो प्रकृति की गहराइयों में छिपा हुआ सच्चा रक्षक है, जो विष को अमृत में बदल सकता है। और दूसरा, त्रिफला, जो आपकी रसोई में चुपचाप पड़ा वह सच्चा सेवक है, जो हर दिन आपकी लिवर रक्षा की ड्यूटी निभा सकता है। इन दोनों में से एक दुर्लभ है, दूसरा सहज, पर प्रभाव दोनों का अमूल्य है। तो आइए, इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, अपनाएं। क्योंकि जब प्रकृति स्वयं हमें स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उठाती है, तो हमें बस एक कदम उसकी ओर बढ़ाना होता है। स्वास्थ्य ही सच्चा सुख है और आयुर्वेद उसका सबसे पुराना मार्ग। भूम्यामलकी और त्रिफला, ये सिर्फ औषधियां नहीं, आयुर्वेद की वो धरोहर हैं जो आज भी हमारे भीतर जीवन की ज्योति जला सकती हैं। अगर आपने कभी इनका सेवन किया है या आयुर्वेद पर भरोसा रखते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी जिंदगी में इनका क्या असर रहा? आपका एक अनुभव किसी और की जिंदगी बदल सकता है।